वेलकम बैक टू सत्यजीत किचन। आज का दिन है मेरे लिए बड़ा स्पेशल क्योंकि आज मेरे साथ है मेरी सबसे अजीज दोस्त उमायमा अब्दुल अली। हाय। तो वी आर फ्रेंड्स फॉर पिछले 22 साल नाउ, फ्रॉम द टाइम जब हम लोगों ने 12th खत्म किया और होटल मैनेजमेंट स्कूल में गए तब से। एंड आई हैव टू एडमिट कि अगर कोई एक चीज़ है या एक इंसान है जिसके सामने मुझे कोई चीज़ बना के खिलाने में थोड़ा डर लगता है, अगर स्पेशली वो बेकिंग वाली चीज़ हो, तो वो है उमायमा। बिकॉज वो फैबुलस है, स्पेशली बेकरी आइटम्स। और उसका खुद का एक ब्लॉग भी है, बीइंग मॉमी, एंड वो बहुत चीज़ें करती है रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी, रिलेटेड टू खाना। एंड वेलकम। Thank you so much, Satyajit. And you are running a fabulous, channel. I love your recipes. आपका interaction with the audience is just amazing. And in general, I love your. And मुझे हमेशा उमायमा से थोड़ा डर लगता है क्योंकि ये एक ही इंसान है जो मुझे क्रिटिक नहीं करती है, उसके क्रिटिक में हमेशा क्रिटिसाइज रहता है, और बट शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। एंड यू हैड टू से दिस ऑन एयर, ऑन टीवी। तो आज उमायमा के लिए मैं बनाने वाला हूँ एक इंटरेस्टिंग सी चीज़, और वो है ड्राई फ्रूट पंचामृत। अब गणेश चतुर्थी में जनरली जब भोग चढ़ता है तो मोदक तो बनता ही है, पर एक और चीज़ है जो बनती है जो कि स्वीट नहीं है, थोड़ी तीखी है, थोड़ी खट्टी है, थोड़ी मीठी है। 5 चीज़ें एक साथ जाती है। उसके अंदर गुड़ है, उसके अंदर इमली है, हरी मिर्च भी है। I know, that's interesting. और बहुत मज़ेदार सी चीज़ है। तो बनाते हैं ड्राई फ्रूट का पंचामृत। तो शुरुआत करते हैं पंचामृत बनाने से, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सी 5 चीज़ें हैं। डेट्स, काजू, किशमिश, मूंगफली और नारियल। तो ये 5 मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको बोलते हैं पंचामृत। अब आगे का काम शुरू करते हैं। ओके, तो जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो हमारे पीनट्स होते हैं उसे रोस्ट किया था और उसके छिलके निकाल लिए हैं। नारियल में भी मैंने 2 हिस्से किए हैं, कुछ जिन्हें बारीक काट के लिया है और कुछ स्लाइसेस किए जिसका मैं पेस्ट बनाने वाला हूँ। उसी के साथ ये जो ड्राइड डेट्स जिसे मैंने फाइनली चॉप करके लिया है। एक पैन में 2 छोटे चम्मच घी जब गरम हो जाएगा तो हमने ये जो नारियल के स्लाइसेस किए हैं वो इसमें मिलाएंगे। एक आधा मिनट फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद तिल 2 चम्मच। आप इसमें खसखस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसी के साथ बिल्कुल छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 2 इलायची। इस रेसिपी में हम लगभग 1 बड़ा कप पीनट्स इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन उसमें से आधे मैं अभी यूज़ करूँगा और बाकी एंड में। सो गणेश चतुर्थी के दिन जब सुबह भोग चढ़ता है तब ये एक चीज़ होती ही है थाली में, और आई डोंट नो, मतलब आज तक मुझे ये नहीं समझा है कि मैं इसे चटनी कहूँ, एज अ कॉन्डिमेंट कहूँ कि एक फुल फ्लेजेड सब्ज़ी कहूँ, क्योंकि ये चीज़ बनती इतनी उम्दा है कि आप इसे एज अ सब्ज़ी भी खा सकती है, और ये किसी एक चटनी के फॉर्मेट में दिखती नहीं है, तो पता नहीं है क्या, पर जो भी बनता है बड़ा मज़ेदार बनता है। एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये चीज़ इतनी अच्छी बनती है, आई ऑलवेज़ वंडर कि ये कुछ चीज़ें हम पूरा साल क्यों नहीं बनाते हैं, सिर्फ वो एक दिन के लिए क्यों रखते हैं, और शायद वो एक दिन के लिए रखते हैं इसलिए वो इतनी स्पेशल रह जाती है। खैर 1.5-2 मिनट फ्राई करने के बाद ये हो गया।
इसे पूरी तरह से ठंडा करेंगे और थोड़ा सा पानी मिला के इसकी एक महीन सी पेस्ट बना लेंगे। ये ठंडा होने के बाद इसकी बना लेंगे एक पेस्ट। के तैयार है बहुत ही अच्छी महीन सी पेस्ट। इसका इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर के बाद। अब करते हैं आगे का काम शुरू। उसी पैन में लूंगा मैं घी 4 छोटे चम्मच। पहले हमने इस्तेमाल किए थे स्लाइस्ड कोकोनट और उसी के साथ मैंने कहा था मैंने कुछ कोकोनट रखे थे जिनको मैंने छोटा पीसेस में काट के लिए है, उन्हें इसके अंदर मिलाएंगे। इस बार कोकोनट को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करना है। हल्के हल्के सुनहरे हुए ये नारियल के टुकड़े। अब इसमें ऐड करेंगे पीनट्स, और हरी मिर्च। अब मैं अच्छी खासी हरी मिर्च ऐड कर रहा हूँ क्योंकि हम बाद में इसके अंदर गुड़ और इमली भी मिलाएंगे तो वो बैलेंस आउट वैसे ही हो जाएगा। और उसी के साथ हींग, हमेशा से थोड़ा ज़्यादा। तो हमने पंचामृत में से 2 चीज़ें मिलाई है, नारियल और पीनट्स। अब बाकी 3 चीज़ें, टुकड़ा काजू, किशमिश और ड्राइड डेट्स। सब चीज़ें 2 से 3 मिनट ये चीज़ें फ्राई करने के बाद हमने जो शुरू में पेस्ट बना के रखी थी तिल, नारियल और मूंगफली की, उसे इसके अंदर मिलाएंगे। उसी के साथ नमक, आपके स्वाद अनुसार, और मिलाएंगे अब पानी। लेकिन अभी भी इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जाना बाकी है और वो है इमली और गुड़। एंड में इसे बहुत थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना पतला और ना ही एकदम सूखा सूखा। उसी के साथ मिलाएंगे इमली, चार चम्मच, और आधा कप गुड़। इसे मिक्स कीजिए और कवर करके 10 से 12 मिनट पकने के लिए रख दीजिए ताकि जो ड्राई फ्रूट्स है, पीनट्स है, वो सब फ्लेवर्स अब्जॉर्ब करे। मिर्ची का जो तीखापन है और जो किशमिश का मीठापन है वो जब मिक्स हो जाते हैं तो बड़ा मज़ेदार सा बन जाता है कॉम्बिनेशन। सो ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं और चेक करते हैं हमारा पंचामृत बना है कि नहीं। खट्टी मीठी सी अच्छी खुशबू आई एंड इट इज़ रेडी। दिस इज़ द करेक्ट कंसिस्टेंसी, ना पतला ना बहुत सूखा। पंचामृत तैयार है सर्व करने के लिए। और एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसे बनाएं और अगर इसे प्रॉपर्ली स्टोर करें तो फ्रिज में 8 से 10 दिन के लिए भी परफेक्ट फ्रेश रह सकता है।
वैसे जो चीज़ें भोग के लिए बनती है उसके ऊपर कोई गार्निश करने की ज़रूरत होती है नहीं, बट मैंने इतने सारे पीनट्स डाले हैं तो कुछ और इसके ऊपर मे बी 2-3 और किशमिश एंड वी आर डन। सो उमाइमा, ये ड्राई फ्रूट पंचामृत बन के तैयार है। आई होप तुम्हें रेसिपी अच्छी लगी। Yes, it's so interesting. A mix of sweetness, tartness, and spiciness. So I'm just waiting to try it. प्लीज़ डू दैट। हियर बहुत गर्म है तो थोड़ा संभल के। That's okay, but it's damn tempting. It's just amazing. है ना? Lovely blend of everything. मतलब वो मिर्च का तीखापन है, हाँ, खट्टापन है, सब कुछ है भी उसके अंदर। ओवरशैडो या ओवरपावर नहीं हो रहा है। बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। मैंने पहले ही कहा था कि एक ऐसी चीज़ है ना कि उसे आप चटनी के रूप में सर्व कर सकते हैं। मैं तो इसे सब्जी की तरह खा लेता हूँ पूरी के साथ, बड़ा मज़ा आता है। That would be interesting, है ना? हाँ। और तुम भी इसे अपने घर पे ज़रूर बनाना। Yes. और आप भी बनाइए और हमें बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसे लगी। सबको पसंद आएगा। जब सब खाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे। जब सब खुश तो आप खुश, हम खुश, और इस बार उमाइमा भी खुश है। Very, very खुश। थैंक यू सो मच।